विचित्र वेणु। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के बाद लाइक कीजिए। आनंद गरीब बाप का बेटा था। उसके पिता ने बहुत समय तक परिश्रम करके उसका बोझ उठाया, उसका पालन पोषण किया। वह दाने दाने के लिए तरसने लगा। इसलिए उसके बाप ने सोचा कि आनंद को कहीं काम पर लगा दूं। वह आनंद को लेकर नौकरी की खोज में चल पड़ा। आनंद को काम पर लेने कोई सहमत नहीं हुआ। आखिर आनंद को उसके पिता ग्रामाधिकारी के पास ले गया। सच कहा जाए तो ग्रामाधिकारी बड़े ही कठोर स्वभाव का था। उसके पास काम करने कोई नहीं आता। आ भी जाए तो टिकते नहीं थे। कहीं नहीं तो ग्रामाधिकारी के पास ही सही समझकर आनंद को उसी के यहाँ नौकरी पर रख दिया। कुछ न मिले पर खाने को तो कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा ही। वेतन, कपड़े आदि के बारे में पिता ने बिना कुछ कहे ही ग्रामाधिकारी ने अपने यहाँ आनंद को नौकरी पर रख लिया। 3 साल काम करने के बाद आनंद ने नौकरी छोड़ने की इच्छा प्रकट की। ग्रामाधिकारी ने उसके हाथों में चांदी की 3 अशरफियाँ रखी और कहा, सालाना 1 अशरफी के हिसाब से दी है। तुम पर दया करके ही मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया था। इन 3 सालों में ना ही तुमने कुछ सीखा है और ना ही भविष्य में सीख पाओगे। आनंद को मालूम था कि ग्रामाधिकारी सरासर झूठ बोल रहा है। इन 3 सालों से उसने उससे खूब मेहनत कराई, कभी भी विश्राम करने नहीं दिया। सोचा जाते समय अवश्य ही उसके परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन ग्रामाधिकारी के बातों से वह बहुत निराश हुआ। आनंद उन 3 अशरफियों को लेकर शहर चला। शहर जाना हो तो पहाड़ों की गुफाओं से होते हुए जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ उसे एक भिखमंगा अकस्मात दिखाई पड़ा। वह भिखमंगा बहुत ही लंबे कद का था। उसे देखकर भयभीत आनंद चिल्ला पड़ा। भिखमंगे ने उससे कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मुझे केवल 1 अशरफी दो। मेरे पास तो केवल 3 ही अशरफियाँ हैं, इनसे मुझे कपड़े खरीदने हैं। आनंद ने कहा, तेरे पास 3 अशरफियाँ हैं, एक मुझे दो और 2 तुम रख लो। मेरे कपड़े तेरे कपड़ों से भी बदतर है। भिखमंगे ने कहा। कोई और चारा नहीं था। आनंद ने उसे 1 अशरफी दी और आगे चल पड़ा। कुछ और दूर जाने के बाद एक मोड़ पर एक और भिखमंगा सामने से आया। वह पहले भिखमंगे से भी ऊंचा था। इसने भी पहले भिखारी की तरह उससे 1 अशरफी ली। दरे के अंत पर आनंद की मुलाकात तीसरे भिखमंगे से हुई। वह पहले के दोनों भिखमंगों से भी ज़्यादा ऊंचा था। जब तक आनंद ने उसे तीसरी अशरफी नहीं दी, तब तक उसने उसे नहीं छोड़ा। भिखमंगे की दीन स्थिति को देखकर आनंद का दिल भी पिघल गया और उसने दे दी। अशरफी लेकर भिखमंगा बोला, तुमने अपनी 3 अशरफियाँ 3 भिखमंगों को दी। एक एक अशरफी के लिए एक एक वर मांगो। बोलो, सबसे अधिक तुम्हें क्या पसंद है? आनंद थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सुना है कि कृष्ण भगवान वेणु बजाते थे, तब गोपियाँ और सब तन्मय होकर नाचते थे। मुझे ऐसा अद्भुत वेणु चाहिए जिसे बजाने पर तन्मय होकर लोग नाचे। इस बार उससे भी अधिक अच्छा वर मांग लो। भिखमंगे ने कहा, चाहे कितनी भी दूर हो, सही निशाना पर मारने वाला गुलेल चाहिए। आनंद ने कहा, मैं जिससे जो मांगूं उन्हें फौरन उसे मुझे देना होगा। आज तक हर एक ने मुझसे केवल लिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। भिखारी के जोर देने पर आनंद ने यूं तीसरा वर भी मांग लिया। इस बार तुम्हारी मांग बाकी दोनों से बेहतर है। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। कहता हुआ भिखारी चल गया। आनंद पहाड़ों में ही एक जगह पर सो गया। उठकर देखा तो उसके बगल में एक वेणु था, एक गुलेल था। उन्हें लेकर खुशी खुशी शहर पहुंचा। शहर में दुकान में गया और उसे जो कपड़े चाहिए खरीद ली। किसी से घोड़ा मांगा और ले लिया। उस उसके पूछने की देरी है, कंजूस भी उसे जो चाहिए दे देते थे। घोड़े पर चढ़कर वह अपने गांव लौटा। ग्रामाधिकारी उसे दिखाई पड़ा तो घोड़ा रोककर आनंद ने कहा, प्रणाम मालिक, प्रणाम। ग्रामाधिकारी उसे देखकर चकित रह गया और बोला, अरे, इतने कम समय में इतने बड़े आदमी बन गए।
सब भाग्य का खेल है, आनंद ने कहा। हाथ में वेणु भी है। काम छोड़कर संगीत विद्वान बनने का इरादा है क्या? व्यंग्य से ग्रामाधिकारी ने पूछा। बनना ही है तो बन जाने में कितनी देर लगेगी? यह गुलेल इससे भी महत्वपूर्ण है। दूर की वस्तु को भी निशाना बनाकर मार सकता हूँ। दूर ताड़ के उस पेड़ पर जो पक्षी है उसे भी मार पाऊंगा। आनंद ने खुशी खुशी कहा। तेरा सर, ग्रामाधिकारी ने उसकी हंसी उड़ाई। आनंद ने कहा, शर्त लगाकर तो देखिए। तुम उस पक्षी को मारोगे तो मैं अपना पूरा खेत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे पास जो रकम है पूरी की पूरी तुम्हें दे दूंगा। थोड़े ही यह काम तुमसे होगा। चल चल, रास्ते नापो, ग्रामाधिकारी ने कहा। आनंद ने पक्षी को गुलेल से मारा। वह नीचे गिरा। ताड़ के पेड़ के पास जो कांटीली झाड़ियाँ थी उनमें वह जा गिरा। ग्रामाधिकारी को वादे के अनुसार उस पक्षी को ले आने कांटीली झाड़ियों में जाना पड़ा। कांटे चुभ रहे थे, फिर भी ग्रामाधिकारी ने बड़ी मुश्किल से उस पक्षी को बाहर निकाला और अपने हाथ में लिया। आनंद ने तक्षण ही वेणु बजाया। ग्रामाधिकारी ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़े ही देर में ग्रामाधिकारी का सारा बदन कांटों से चुभ गया और खून बहने लगा। सारे कपड़े फट गए। शरीर पर अब केवल चितड़ियाँ ही रह गई। आनंद ने अब वेणु बजाना बंद कर दिया और ग्रामाधिकारी के पास आकर बोला, मैंने जब आपके पास नौकरी छोड़ दी तब मेरे कपड़ों की भी यही हालत थी। ग्रामाधिकारी बाजी हार गया, इसलिए भारी रकम आनंद को देनी पड़ी। आनंद ने वह रकम ली और शहर पहुंचकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा।